बनारस की गलियों में एक मोहल्ला है रामबाग। इस कहानी का घर पक्की दीवारों वाला एक आम मकान है, लेकिन इसके अंदर रोज एक नई लड़ाई, एक नया तमाशा और कहीं ना कहीं कुछ अधूरा प्यार। उफ, ये घर तो जैसे बोझ बन गया है। ना कोई समय पर उठता है, ना कोई काम करता है, जैसे सब ने थक हार के हार मान ली हो। इस घर की नींव कभी माँ, कभी मास्टरनी और कभी सेनापति। उनकी आवाज में शिकवा कम, उम्मीद ज्यादा है। रीना रसोई से आती है। बैठ के इंटरव्यू ही देते अम्मा जी। आप हर सुबह एक ही राग अलापती हैं, पर आप चंदन भैया से कुछ कहती क्यों नहीं? पूरी उम्र क्या घर में रहेंगे? तो क्या करूं? जब उसका अपना भाई ही कुछ नहीं कहता तो मैं क्या तलवार लेकर खड़ी हो जाऊं? माँ, रीना अब बंद भी करो। मैं हर दिन दफ्तर एक ही मानहूस माहौल से निकल कर जाता हूँ। जाओ। हरीश, वो बेटा जो जिम्मेदारी तो निभा रहा है पर भीतर से टूट चुका है। हर महीने की पहली तारीख उसका गला घोटती है। चंदन सीढ़ियों से नीचे आता है, बाल बिखरे हुए, आंखें सूजी हुई। भैया, आपने कभी मेरी तरफ से देखा है? क्या मैं जानबूझ के बेरोजगार हूं? हर जगह जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं, पर ये दुनिया सिर्फ डिग्री नहीं, जुगाड़ मांगती है। हाँ, और वो जुगाड़ सिर्फ भैया लगाए, आप नहीं। घर चलाना सिर्फ पैसा नहीं, सोच भी मांगता है जो आप में है नहीं। कभी कभी सच्चाई का सामना करना चंदन जैसे लोगों को तोड़ देता है, लेकिन यही तो मोड़ है जब इंसान गिर के खुद को उठाने की सोचता है या और नीचे गिरता है। राम राम सबको। अरे चंदन, चलो चाय पीते हैं। ये घर तो वैसे भी रोज का न्यूज चैनल है। चल यार, यही लोग तो समझते नहीं। चाय पीते हैं, कम से कम वहाँ ताने तो नहीं मिलेंगे। पकौड़ी खाकर पेट खराब होगा और फिर डॉक्टर के पैसे मैं ही दूंगी। कभी कभी घर की सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं होती कि कोई कुछ नहीं करता, बल्कि ये होती है कि हर कोई खुद को अकेला समझने लगता है। हर रिश्ते में शिकायत तो होती है पर संवाद नहीं। बेटा, चंदन को कोई काम दिला दे। मुझे डर लगता है कहीं वो टूट ना जाए। माँ, मैं हर हद तक गया, लेकिन जब तक वो खुद ठान से खड़ा नहीं होता कुछ नहीं बदलेगा। आपके डर के पीछे प्यार है माँ, पर प्यार तब तक मदद नहीं करता जब तक सामने वाला खुद ना बदले। उस रात सबने कुछ न कुछ महसूस किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें बस दिल में होती हैं, शब्दों में नहीं। अब छत जहाँ सिर्फ चंदन है, सबका कमरा भरा हुआ था, वो अकेला आसमान के नीचे बैठा है। उसके पास नौकरी नहीं है, न पैसा, न इज्जत, लेकिन एक चीज है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती है, सपना। पापा होते तो शायद समझते। माँ को कैसे समझाऊं कि मैं निकम्मा नहीं हूँ, बस थका हुआ हूँ। भैया को कैसे बताऊं कि मैं जलता नहीं उनसे, डरता हूँ खुद से। और रीना भाभी से माफी मांगनी है, बस हिम्मत नहीं होती। उसकी आंखों में पानी आ गया था, लेकिन रोया नहीं वो। शायद इसलिए क्योंकि घर के मर्दों को रोना नहीं सिखाया जाता। सावित्री देवी अब लेट चुकी हैं, पर नींद उनसे दूर है। उनकी छाती पर हाथ रखा है, जैसे धड़कनों को थाम रही हो। क्या पापा को ज्यादा प्यार दिया मैंने, इसलिए छोटा बेटा बिगड़ गया? क्या बहू को माँ की जगह कभी दी ही नहीं? मैं माँ थी या बस एक व्यवस्था? अगर मैं कुछ दिन छुट्टी लेकर माँ को हरिद्वार ले जाऊं, शायद अच्छा लगे उन्हें। और चंदन, उसे किसी दोस्त के स्टार्टअप से मिलवाना चाहिए। और रीना, बस एक बार उसे बोलूं, तुम थक गई हो, मैं जानता हूँ। ये देखो, शादी के दूसरे दिन वाली फोटो। हरीश जी कितने अलग थे तब, और मैं तो बस हंसती थी। अब हर सुबह लड़ती हूँ। क्या मैंने प्यार को शिकायत में बदल दिया या हालात ने? कभी कभी तस्वीरें हमें आईना नहीं, पछतावा दिखाती हैं। और रीना की आंखों से जो आंसू निकले, वो किसी लड़ाई का परिणाम नहीं, एक थकी औरत का सच्चा पल था। कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगा, माँ से बात करूंगा, भाभी से माफी भी, और भैया, उनसे एक बार कहूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। माँ लेटी थी, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर। उनकी आंखें खुली थी, जैसे यादों के झूले में झूल रही हो। अगर मैं चंदन को ज्यादा समझ पाती, अगर रीना से कभी खुल के बात की होती और हरीश से एक बार पूछा होता, तू ठीक है ना बेटा? मैंने सबके लिए किया, लेकिन शायद कोई ये नहीं देख पाया कि मैं भी कभी थक जाती हूँ। बुजुर्ग माएं सबके लिए ढाल बनती हैं, लेकिन जब उनकी ढाल दरकती है तो कोई आगे बढ़कर उन्हें थामता नहीं, बस देखता है। शादी के पहले कितनी बातें होती थी,
अब तो हम खाना तक बिना बोले खा लेते हैं। क्या मैं इतनी बदल गई या रिश्ता ही थक गया? काश माँ जी मुझसे एक बार पूछती, तेरा मन ठीक है? आज माँ को चाय मैं कमरे में जाकर दूंगी। शायद पहली बार वो मेरे हाथ से मुस्कुरा कर ले लेंगी। रीना को आज चाय की खुशबू में कुछ अपना सा लगा। शायद बात भी हो जाए और दिल भी खुल जाए। माँ ऑफिस से आते हुए मिठाई लाओ, शाम को सब साथ में बैठेंगे। बार हरीश ने बिना वजह मिठाई का नाम लिया। शायद अब मीठा सिर्फ मिठाई में नहीं, बातों में भी घुलने लगा था। चंदन बाहर से दूध लेकर लौटता है। भाभी, अगर आज आप खाली हो तो एक फॉर्म भरने में मदद चाहिए, ऑनलाइन जॉब के लिए हैं। हाँ, क्यों नहीं। और हाँ, पहले नाश्ता कर लो, खाली पेट में इंटरव्यू अच्छा नहीं होता।